arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। दक्षिण कोसल में जैन व बौद्ध धर्म का प्रसार। प्राचीन दक्षिण कोसल यानी छत्तीसगढ़ धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से देश का एक महत्वपूर्ण भूभाग है। इस अंचल में समय समय पर प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव था। दोनों धर्मों के इस प्रदेश में विकास का एक कारण यह भी है कि यहाँ के राजा धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे। जैन धर्म। दक्षिण कोसल में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार था। कुमार वरदत्त के गुंजी शिलालेख में ऋषभ तीर्थ का उल्लेख किया गया है। मल्हार, सिरपुर, धनपुर तथा आरंग से प्राप्त जैन प्रतिमाएं पांडव कालीन मानी गई हैं। राजिम के सोमेश्वर मंदिर के अहाते में पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा उपलब्ध है। रतनपुर में भी ऋषभनाथ एवं चंद्र प्रभा की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो कलचुरी कालीन है। वासुदेव विष्णु मिराशी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण कोसल में दर्शन के क्षेत्र में ब्राह्मण मतावलंबी जैन सिद्धांतों का खंडन भी करने लगे थे। प्यारेलाल गुप्त के अनुसार जैन धर्म का प्रचार दक्षिण कोसल में अवश्य था, जिसका प्रमाण आरंग, सिरपुर, मल्हार, धनपुरा, रतनपुर, पवनपुर आदि स्थानों में जैन तीर्थंकरों की अनेक मध्यकालीन मूर्तियों से मिलता है। दक्षिण कोसल में जैन धर्म के पुराविशेष मल्हार, सिरपुर, आरंग, रतनपुर, डोंगरगढ़, सरगुजा, जशपुर क्षेत्र, अमरकंटक, धनपू, पेंड्रा क्षेत्र, रायपुर, दुर्ग एवं नगपुरा में मिलते हैं। दक्षिण कोसल के क्षेत्रीय राजवंशों सोमवंशी, शरभवंशी, पांडुवंशी, नलवंशी, नागवंशी शासकों के शासनकाल में जैन धर्म संरक्षित एवं विकसित होता रहा। कलचुरीकालीन छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण धर्म की बढ़ती लोकप्रियता से बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। फलस्वरूप तत्कालीन लेखों के तत्संबंधी कोई विवरण प्राप्त नहीं होता, किंतु इतना अवश्य है कि जैन धर्म का प्रचलन निसंदेह तत्कालीन समाज में रहा होगा। आरंग का जैन मंदिर भाण देवल कलात्मक एवं दर्शनीय है। रायपुर एवं नगपुरा जो कि दुर्ग में स्थित है, यहाँ भी प्राचीन जैन प्रतिमाएं विद्यमान हैं। आरंग में प्राप्त बहुमूल्य रत्न स्फटिक की 3 प्रतिमाएं मिली हैं, जिसमें से 2 पार्श्वनाथ की और 1 शीतलनाथ की है। वर्तमान में ये प्रतिमाएं दिगंबर जैन मंदिर रायपुर में स्थित हैं। इनका काल निर्धारण कठिन कार्य है, फिर भी पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा 7वीं-8वीं शताब्दी की और दूसरी 11वीं-12वीं शताब्दी और शीतलनाथ की प्रतिमा 14वीं-15वीं शताब्दी की स्वीकृत की जा सकती है। और आइए अब हम आपको छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के संबंध में जानकारी देते हैं। दक्षिण कोसल में बौद्ध धर्म का प्राचीन काल में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने दक्षिण कोसल की यात्रा की थी। ये अंचल बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और यही कारण है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हमें बौद्ध संस्कृति के पुरावशेष मिलते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस अंचल की यात्रा की थी। अनुमानतः उसके द्वारा वर्णित स्थल सिरपुर माना जाता है। संपूर्ण क्षेत्र में लगभग 100 से ऊपर बौद्ध विहार थे, जिसमें लगभग 10,000 भिक्षु रहते थे। कसडोल के पास तुरतुरिया नामक स्थान में मठ की प्रधान बौद्ध भिक्षुणियां हुआ करती थीं। बौद्ध पुरावशेषों की दृष्टि से सिरपुर, बस्तर, रतनपुर, धनपुर, सरगुजा क्षेत्र, आरंग, राजिम, रायपुर, भोरमदेव, कवर्धा आदि महत्वपूर्ण हैं। भव देवरण केसरी के भांदक शिलालेख से पता चलता है कि भांदक में सूर्य घोष नामक राजा ने अपने प्रिय पुत्र की स्मृति में शाक्य मुनि बुद्ध का एक मंदिर बनवाया था, जिसका जीर्णोद्धार भव देवकरण केसरी ने कराया था। महाशिवगुप्त बालार्जुन के मल्हार से प्राप्त ताम्रपत्र लेख में बौद्ध संघ को कैलाशपुर नामक एक गांव दान करने का उल्लेख मिलता है। बालार्जुन के समय में बौद्ध धर्म का तीव्र विकास हुआ। इस समय सिरपुर, आरंग, तुरतुरिया तथा मल्हार दक्षिण कोसल क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे।
सिरपुर के उत्खनन से यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित 2 विहार प्रकाश में आए हैं। इनमें से एक विहार अपनी भू योजना के कारण स्वस्तिक विहार कहलाता है। दूसरे विहार से आनंद प्रभु नामक बौद्ध भिक्षु से संबंधित शिलालेख प्राप्त हुआ है, अतः इसे आनंद प्रभु कुटी विहार कहते हैं। दोनों विहार ईंटों से निर्मित हैं। इस प्रकार कलचुरियों के पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। कलचुरी कालीन अभिलेखों में बौद्ध धर्म से संबंधित विवरण बहुत कम मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता कम होने लगी थी। जाजल्यदेव प्रथम के गुरु रुद्रशिव को दिंगनाथ एवं अन्य न्याय और शैव सिद्धांतों का ज्ञाता कहा गया है। पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी शिलालेख में रचनाकार को त्रिरत्न एवं बौद्ध आगमों का ज्ञाता कहा गया है। बस्तर जिले में भी कुछ गांवों में बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। स्वर्गीय प्रीतिनंदन मिश्र ने छोटे डोंगर, बैनूर और बड़े डोंगर क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त की थी। इन साक्ष्यों से प्रकट होता है कि उस समय दक्षिण कोसल में विद्वानों की रुचि बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष की ओर थी। डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्रा के शब्दों में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर में बौद्ध विहार का निर्माण हुआ था। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इस अंचल में हिंदू धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का सर्वांगीण विकास हुआ। छत्तीसगढ़ सर्वधर्म संभाव का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। परिणामतः जैन एवं बौद्ध धर्म को भी यहाँ विकसित होने का अवसर मिला, जिसका यहाँ के जनजीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।